नमस्कार। आज हम जमीनी रिकॉर्ड के प्रबंधन में मतलब एक नई तकनीकी चीज पर बात कर रहे हैं। हाँ, एक नया जीआईएस टूल आया है ना? बिल्कुल। इसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग यानी डॉइट ने बनाया है और ये खास तौर पर गांवों के नक्शों की क्वालिटी जांचने के लिए है। अच्छा, तो ये गांव के नक्शों पर फोकस कर रहा है? हाँ, और देखिए ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो सीधे फील्ड में है, जैसे पटवारी, आरपीजी और डीआरपीजी। सही कहा, उनके रोज के काम से जुड़ी हुई चीज है ये। हमारी ये जो बात हो रही है ये डॉइट की ही एक घोषणा पर आधारित है जिसमें इस टूल के बारे में बताया गया है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया टूल आखिर है क्या, इसका मकसद क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है और मतलब जमीनी स्तर पर इसकी अहमियत क्यों है। हाँ, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, डॉइट ने ये खास जीआईएस टूल तैयार किया है। इसका सीधा सा काम है गांव के जियो रेफरेंस किए गए नक्शों की गुणवत्ता पर रखना। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, ये जियो रेफरेंस क्या बला है, पहले ये समझना होगा थोड़ा सा। हाँ, सही कहा। मतलब वो डिजिटल नक्शे जिन्हें कंप्यूटर में उनकी सही लोकेशन, अक्षांश, देशांतर के साथ मैप किया गया है, अच्छा ताकि वो जमीन की असलियत से मेल खाएं। अच्छा। अब सोचिए, अगर इन नक्शों में जरा भी गड़बड़ी हो तो क्या होता है? जमीन के झगड़े। हाँ, सबसे पहली दिक्कत तो वही है। बिल्कुल, हाँ। झगड़े बढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी का वक्त जाता है और प्रशासन का काम भी वो अटक जाता है। तो ये टूल सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जमीनी स्तर पर जो रोज की सिरदर्दी है उसे कम करने की एक कोशिश है और ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे जीआईएस पुराने शायद थोड़े मुश्किल तरीकों को बेहतर बना सकती है। हाँ, और ये सटीकता, ये एक्यूरेसी, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि इस टूल को इस्तेमाल करने का तरीका काफी सीधा बताया गया है। हाँ। ये डीओआईटी ने 5 आसान स्टेप्स बताए हैं। अब देखते हैं असल में कितने आसान है। पहला, जीआईएस पोर्टल पर जाना है, ठीक है। हाँ। दूसरा, वहां खसरा सर्च का ऑप्शन चुनना है। ओके, खसरा सर्च। तीसरा स्टेप है अपना जिला, तहसील, गांव और जिस खसरे की जांच करनी है उसका नंबर डालना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जैसा। चौथा, और ये शायद सबसे जरूरी है, नक्शे में जो लाइनें दिख रही हैं उनकी तुलना खसरे की असल हदों से करनी है, मतलब जमीन पर जाकर। अच्छा, तो फील्ड वेरिफिकेशन भी है इसमें, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और पांचवा, ये जांच पूरी होने के बाद एक गूगल फॉर्म भरना है। उसमें कुछ सैंपल खसरा नंबर भी डालने हैं जिनके आधार पर आपने जांच की। गूगल फॉर्म फीडबैक के लिए मतलब? हाँ बिल्कुल, फीडबैक के लिए। और इसमें एक और चीज है, अगर किसी को दूरी नापनी हो तो मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल करके नक्शे पर ही 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी भी चेक की जा सकती है। अरे वाह, ये तो काफी हैंडी है ना? हाँ, इन स्टेप्स का मकसद समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, नक्शे की लाइनों को जमीनी हदों से मिलाना, ये ही तो असली क्वालिटी चेक है। सही। और वो गूगल फॉर्म भरना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। असल में उसी से डीओआईटी को पता चलेगा कि जियो रेफरेंसिंग कितनी सटीक हो रही है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। हाँ, ये तो सीधा फीडबैक लूप बन गया। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर सटीकता का सवाल है। जमीन पर काम करने वालों का फीडबैक, उनका इनपुट ही इस सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की चाबी है, वरना ये टूल शायद उतना कारगर ना हो पाए। ये बात तो है। जमीनी हकीकत तो पटवारी और फील्ड के लोग ही बेहतर समझते हैं। उनका फीडबैक इसे कामयाब बनाने के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और घोषणा